पिता के सच्चे भक्त थे। लेकिन ओ हिंदुओं, आप पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। ओ हिंदुओं, तुम्हें मालूम नहीं है संवत 1601 से तुम्हारी चांद पे धड़ाधड़ जूता पड़ रहा, लेकिन तुम्हें होश नहीं है। परीक्षक जी, हमें तुम्हें होश नहीं है। बड़े शर्म की बात है, लेकिन बात आ गई तो कहेंगे। आज नसबंदी किसकी हो रही है? हिंदुओं तुम्हारी। किसी मुसलमान की नसबंदी होते हुए सुना है? बताओ। मुसलमान कह देता कि मेरे कुरान में नहीं लिखा, मैं हिजड़ा नहीं बनूंगा। और हिंदू, तेरी कौन सी किताब में लिखी कि तू हिजड़ा बन जा? हा? लेकिन नहीं, धर्म के लिए तेरी आत्मा मर चुकी है। हिस्सा के ऊपर भैया की खोपड़ी में लाठी मार देगा, लेकिन धर्म के लिए तू काय बुद्धिल बन चुका है। इसीलिए ये हिंदू राम को तो मानता है, लेकिन राम की नहीं मानती वो है। ये कृष्ण को मानता है, लेकिन कृष्ण की नहीं मानता। ये हिंदू गीता को मानता है, लेकिन गीता की नहीं मानता। रामायण को मानता है, लेकिन रामायण की नहीं मानता। तभी संवत 1601 से धड़ाधड़ जूता पड़ रहा है। इतने लोग बैठे हैं और तुमसे आकर के अगर कोई प्रश्न कर दे कि यजुर्वेद का पहला सूत्र बताओ, हिंदू जानता ही नहीं है। हा? और किसी मुसलमान के लड़के को पकड़ लेना और उससे कहना कि तू कुरान की बात बता, तुम्हें कुरान की बात बता देगा। किसी मुसलमान की बारात में जाना और नमाज पढ़ेगा, और हिंदू जब तेरी बारात जाती है तब पी पी पौआ जन्माष्टमी बैंड में जूता खींचत हुए। जूता संवत 16 से धड़ाधड़ जूता पड़ रहा है। हिंदुओं, तुम्हें होश नहीं है। अपने महान पूर्वजों को याद करिए हिंदुओं। तुम्हारे कैसे महान पूर्वज थे, आज आदर से नाम ले रहे। और राम और कृष्ण माता पिता के सच्चे भक्त थे ही। एक भक्त और हुए, परशुराम। ये परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। पिता का नाम जमदग्नि, मैया का नाम रेणुका, और ये परशुराम 5 भाई है। 2 बड़े हैं, 2 छोटे, बीच के परशुराम। विख्यात ब्रह्मचारी, पाखंडियों के द्रोही। और ब्रह्मचारी तो केवल 2 ही हुए हमारे देश में, सिर्फ 2 परिषद जी के, बाबा भीष्म और के परशुराम। तीसरा कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ लला, दिमाग रखना। इधर एक यादव हुआ ही यादव, सहस्राबाहु अर्जुन, जो हय वंश का यादव था, हय वंश का यादव। परशुराम को रिश्ते में कौन है? मौसा। और रेणुका को जीजा, और जमदग्नि को सड़बड़ाई। यानी परशुराम ब्राह्मण, जमदग्नि ब्राह्मण, रेणुका ब्राह्मण, और रेणुका की बहन सहस्राबाहु अर्जुन यादव के लिए ब्याही थी। दिमाग रखना। एक बार परशुराम अपनी मैया की इजाजत को लेकर के जंगल में भजन करने के लिए चले गए, और ये सहस्राबाहु अर्जुन 10,000 सेना को लेकर के जमदग्नि की कुटिया पर पहुंचा। कहने लगा, आइए राजा साहब, आइए राजा साहब, आज किधर सूरज निकल आए हैं? आज दिन कुटिया की तरफ कैसे नजर हो गई है? अरे कछु नहीं सड़वाई साहब, का बताएं, घूमत घामत आए तो सोचा चलो सड़वाई साहब से मिलत चलें। बहुत अच्छा किया। हाँ। लेकिन एक बात कहें, हाँ।
बुरो तो नहीं लगे। ना बुरो नहीं करे। रिश्तेदार जब पैसा में बढ़ जाते हाँ तो गरीब रिश्तेदार ने को भून जाते है ना, ऐसो कछु नहीं। परीक्षा जी ऐसी बात है ना, बिल्कुल बात है। जब रिश्तेदार पैसा में बढ़ जाता है तो गरीब रिश्तेदार को भून जाता है। ऐसा कछु नहीं, काम आम बना रहता है इसलिए नहीं आ भाई पाए। ऐसा एक बात क्यों नहीं, एक बार बताओ हमारी तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी? सो तो शादी है भाई थी। शादी में भाई थी। हाँ। अब परशुराम की मम्मी हम तो रोजाना लड़ू करती हती कि तुमने जीजा ते लड़ाई कर ली है, तसे जीजा आता नहीं है, आता नहीं है। चलो अब आए घूम ली सबसे। चित्त प्रसन्न है? हाँ चित्त प्रसन्न है। बता सकते हो चित्त की क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा है? मन और बुद्धि को एकाचित करना ही चित्त की डेफिनेशन परिभाषा है। आज बात चित्त पितरा सत्संग ढला कि सूरज अस्ताचल की ओर जाने लगे तो जमदेन कहने लगे राजा साहब हाँ आज तो सत्संग में आनंद ही आई हो। आनंद ही आ गया, शाम भी हो गई। तो शाम हुई तो अब हमें जान दो घर जा रहे। अरे अब है ना हैं? अब हम तो दिन में सत्संग चलो हाँ। और रात तुम सत्संग चले और तुम अगर अब चले गए द्वारे द्वारे से तो परशुराम की मम्मी हमें चेंत रोटी नहीं खाती है। अब चैन हम तो लड़िए अच्छा। कि जीजा आए और द्वारे द्वारे तो चले गए, हमें तो मिले ना। एक बात बताएं। हाँ अब हम रुक तो जाएं लेकिन देख रहे हो कितनी फौज हमारे संग में है। जो खाए का तुम्हारी कुटिया में दो दाने नजर आ नहीं। अरे राजा साहब हाँ जब गरीब ब्राह्मण की सब भगवान मदद करिए, तुम रुक जाओ। महाराज मुझे बहुत जोर भूख लगी है। एक बार बताऊं, हाँ ऐसे कमीन को कभी साथ लेके ना चलो। कैसे? तेरे जैसे जाके जैसे? जब सभी को खाने के लिए मिलेगा हाँ तब तुझे भी मिलेगा। सब तो खाए कल मिले मेरे पेट में घटिया घाट फरकाबाद हरी ऐसो करो 10 रुपया दे पार्ले जी मंगा लेता हम। महाराज से वो तो चिल्लाता रहता उसकी आप आदत। रुक जाओ। चलो अब आप ज्यादा कहा तो रुक जाएंगे। श्री सुखदेव जी बता रहे महाराज परीक्षित आज 10,000 सेना को लेकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन जमदग्नि की कुटिया पर रुक गए। जमदग्नि के पास में गाय थी जिस गाय का नाम था कामधेन, जो परशुराम देवराज इंद्र पे से मांग के लाई थी। उस गाय से कहा कि जाओ बेटी सारी फौज का सत्कार करिए। परीक्षित जी जब फौज ने जो चीज खाई वह गाय ने खवाओ। पूरी रसगुल्ला मिट्टी बालूशाही छेना यानी जो खाओ सो खवाओ। और हाय दैया जो अहिन गाय को चमत्कार देखो, अहिन की बुद्धि में कीड़ा रोरियान लगो। जन बहुत जल्दी से खाना खाया और दरवाजे पर मुंह पहुंच के पहुंचा। और जैसे जमदग्नि ने देख राजा साहब आ गए। हाँ आ गए। देखो खाना खा लिया? खाना खूब जी भर के खाया। कोई भूखो तो ना रहो जे? कोई नहीं रहो। जब कमीन न खाए लो जो चिल्लाए रहो तो खाए का यहाँ हवाल है। दूध दूध आप तुम बागाई पी जाती हैं तो छाछो ना आते हैं, खाई लो। अब यार मटर पनीर गरम गरम खाई। महाराज इसके चिल्लाने की आदत, इसकी बात न सुनो। सही कह रहे सड़ भाई। हाँ और तुमने खाना खाया? हाँ खाया, खूब खाना खाया। घर में ही गए हो खावे के लिए? हाँ वही मिलो आंगन में ही खाओ। सड़बना तो वहीं बैठ गए। परशुराम मम्मी मिली थी? मिली तो थी। खूब बातें करती रही हो तुमसे? कई चीजें सारी को सिस्टम था हमारे, खूब बातें वही। चलो बढ़िया बात है। ऐसो एक बार बताए कछु हमारी तो नहीं खाती रही? जो कुछ भी कहा सब तुम्हारे बारे में कहा है। तुम हम गुस्सा में भरे चले आई हुई। हाँ हाँ गुस्सा वाली बात ही, जो भी कहा सब तुम्हारे बारे में कहती रही। मेरे बारे में क्या कहती रही? यही कहती रही। पहले तो आते थे तो आराम से जो है घर पे मिलते जुलते थे। अब सीधे आते हैं, अम्मा के पास पहुंचते, वहीं बैठते, उसके बाद ऊपर जाते हैं। परीक्षा जी जब बात कोई कहवे की है? अरे जब शादी हो तब सब मीठो मीठो लगत हो और फिर तो नेकादी खटाई पैदा हुई है जाती है। जब बात कोई कहवे की है अब कहवे कि नहीं, हम भैया कछु ना कहते। अब कछु कहियो ना सोई हम कछु कहता ही ना है। और हम समझ यही का समझ गए। जय समझिए कि बरसात की शोभा है मेढक की टर टर में और घर की शोभा है घरवाली की जर्र जर्र में। समझ गए तो बढ़िया बात। अब कुछ कहना अब भी हम नहीं। कछु कहता ही ना है। और
पहले बे लगने के बाद फूल को ढोलक हो जाती है हाँ। तो पहले समझा जाते हैं और जब समझ में नहीं आ सुई पकड़ के मोह छद्दे सुई में सेंटर में हो जाते। देखो परीक्षित जी वह बात आई। महाराज एक बात पूछे? एक कह के पूछो दो पूछो। जो तुम्हारी कुटिया में जो गैया बनी जग कहाँ तलाए हो? मैं समझा नहीं। ये कह रहा हूँ जिस ये कुटिया है सामने उसमें गैया बंधी, इसने मेरा सत्कार किया, खिलाया पिलाया, ये कहाँ से लाए हो? जा गाय हाँ। जा गाय मेरे बेटा परशुराम देवराज इंद्र पे से मांग के लाओ। अरे तो बढ़िया, ऐसा करो हाँ ये गाय मुझे दे दो। राजा साहब हाँ। आपकी बहुत बड़ी जागीर है और हम जैसे गरीब ब्राह्मण के पास में गाय है, अगर तुम्हारी गाय पे नीयत खराब हो रही है तो देवराज इंद्र से चले जाओ और तुम भाई पे मांग लो। देवराज इंद्र के बाप की खबर नहीं है, देवराज इंद्र से मांगने के लिए जाएंगे। ये गाय हम लेके जाएंगे, गाय हमें अच्छी लग गई। राजा साहब हाँ। परीक्षित जी जब बात नी की नहीं है कि काऊ रिश्तेदारी में जाओ और प्रधान साहब की अगर भैंसिया नी की लगे और छोड़ के चंद दो। अरे हमें गाय अच्छी लग गई, वो हमें दे दो, हम ले जाएंगे। हम गाय नहीं दे पाए। गाय हम लेके जाएंगे, नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाए। अरे गाय हम लेके जाएंगे जबरई से। जबरई से। जब हमें नहीं मिलता तो अब जबरई से लेकर के जाते हैं। हाँ, जरा तमीज से बात करिए। कर ली मैंने तमीज से बात। शायद तुम मेरे बुढ़ापे को देख करके अपनी जवानी का प्रकोप मेरे ऊपर दिखा रहे हो। जो मैंने तुम्हारा पूरी रात सत्कार किया हाँ। उसका बिल्कुल लीपन कर दिया। क्या लीपन कर दिया? मेरे पास इतनी फौज रहती है, गाय की आवश्यकता, मुझे गाय लेकर के जाएंगे। तुम मेरे बेटा परशुराम को नहीं जानते हो। खूब जानते परसोइया को। मंत्री खूब जानते परसोइया बा जाना मगर लली लला जाना सब जाना गैया दे दो, इसलिए हम गैया लेकर, ये मंत्री है मेरा, बड़ा वफादार स्वान है। बिल्कुल गैया जाएगी। गैया नहीं जाएगी। गैया भ्याल जाएगी। जाएगी। गैया जाएगी और जुगाड़ लगा गाड़ी पे लटके जाएगी और सानी लगाए वाला तुम मुझे हो और उसमें आ जाओ, ये गैया मुझे दे दो। गाय दे दो, हम बताए रहे तुम्हें। गाय नहीं जाएगी। गाय भ्याल जाएगी, जुगाड़ गाड़ी में लटके जाएगी। हाँ क्या कहना चाहते हो? अभी क्या कहना चाहते हो? अरे कब कब ब्राह्मण भय नर परिहार, कब कब कही ढाल तक। अरे मुख नहीं देखे जल जालिल के, ना कहूं चलत तखी धलवा। बाहु अर्जुन, हाँ ये गाय नहीं जाएगी। गाय लेकर जाएंगे।
तो बढ़ो आगे। बढ़ाओगे। सहस्रा बाहु अर्जुन जैसे ही आगे बढ़े, गाय को पकड़ा छोड़ने के लिए, और जमदग्नि ने जाकर के गाय को रोका। यादव ने तलवार निकाली और जमदग्नि की खोपड़ी में तलवार मार दी। एक तरफ तो शीश गिर पड़ा, एक तरफ लहस गिर पड़ी। देखिए